एपिसोड 63। शाम को सगाई का फंक्शन स्टार्ट होने लगता है। हमारे आर्यन की नजरें तो गेट पर ही थी, पर सेजल का कोई अता पता नहीं था। आर्यन ऋषभ से चिढ़ते हुए, ये सेजल कहाँ रह गई? सुबह से एक झलक नहीं देखी। ऋषभ, वो तो आ जाएंगी, फिर जी भर कर देख लियो, पहले खुद तो तैयार हो, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। आर्यन, अरे हाँ, मैं खुद तो तैयार होना ही भूल गया। कहीं ऐसा ना हो सेजल तो सुंदर लगे और सब मुझे उसका मैनेजर ही समझ ले। ऋषभ हंसते हुए, जा अब जल्दी। आर्यन जल्दी से अंदर भागते हुए जाता है। थोड़ी ही देर में आर्यन रेडी होकर आता है। आज तो आर्यन भी बड़ा ही डैशिंग लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था। गेस्ट आने शुरू हो चुके थे। ऋषभ के साथ जाकर वो सब गेस्ट को अटेंड करने लगा। तभी ऋषभ का फोन बजा। उसने फोन सुनकर जेब में रख लिया। ऋषभ मुस्कुराते हुए, तेरी दुल्हनिया आ गई। आर्यन जल्दी से इधर उधर देखते हुए, कहाँ है? ऋषभ, थोड़ी देर सब्र कर ले, माँ ने कहा है। पंडित पहले सगाई की रस्में करेंगे, फिर सेजल को बुलवाएंगे। आर्यन, और कितना सन करूं? सुबह से तो सन कर रहा हूं। ऋषभ, सबका फल मीठा होता है। चल अब, पंडित तुझे बुला रहे हैं। आर्यन चिढ़ते हुए, मुझे नहीं करनी पंडित से सगाई, मेरी सेजल को बुला पहल। ऋषण उसे स्टेज की तरफ खींच कर ले जाते हुए, आ जाएंगी तेरी सेजल भी, पर पहले पंडित से तो निपट लेत। तू जल्दी करेगा तभी तो आएंगी वो। आर्यन ऋषभ को घूरते हुए स्टेज पर जाकर पंडित के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद पंडित सेजल को बुलाने को बोलते हैं। आर्यन की नजरें अब गेट पर ही अटक जाती है। सेजल थोड़ी देर में आती है। उसने दोनों हाथों से अपना गाउन संभाला हुआ था। आर्यन ने उसे देखा तो वो पलके ही झपकाना भूल गए। सेजल लग ही इतनी प्यारी रही थी कि सबकी नजरें एक पल के लिए सेजल पर ही अटक गई। सेजल ने लाइट पर्पल का गाउन, जो नीचे की तरफ से पूरा फैला हुआ था, फंक्शन के हिसाब से जुड़ा बनाया हुआ था, आगे की कुछ लटों को कर्ल किया हुआ था। मेकअप भी ड्रेस के अकॉर्डिंग हल्का ही किया था, जो सेजल के सुंदर चेहरे को और खूबसूरत बना रहा था। काजल सेजल की हेल्प कर उसे स्टेज के पास तक लेकर आती है। आर्यन स्टेज से नीचे उतर सेजम की तरफ हाथ बढ़ाता है। सेजल शमती हुए उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। गारपन सेवाल को स्टेज पर ले जाता है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनते हैं। सब तरफ से क्लेपिंग की आवाज आती है। वादी ये देख बहुत खुश होती है। वो हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। सारेत सेजल से धीरे से उसके कान में, आज तो बस मन कर रहा है तुम्हें देखता ही रहूं, सगाई के फंक्शन के बाद मिलूंगी। सेजल कोई जवाब नहीं देती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे सारे गेस्ट स्टेज पर आकर दोनों को बधाई देने आते हैं। सगाई का फंक्शन खत्म होकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। घर के बंदे भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। काजल सेजल को पहले ही रूम में ले गई थी। आर्यन सेजल के रूम में जाने लगता है तो ऋषभ आवाज लगाते हुए, सुन, छत पर मेरा सूट रखा है, ले आइए और मेरे रूम में रख दियो। आर्यन घूरते हुए, हाँ, यही काम करवा ले मुझसे अब। ऋषभ, चला जाना, मैं काफी थक गया हूं, तो थोड़ी देर यही सबके अंश, विवेक और विक्रम की तरफ इशारा करते हुए साथ बैठा हूं। आर्यन, मैं नहीं जा रहा, मुझे सेजल से मिलने जाना है। ऋषभ, चला जाना, 2 मिनट बाद चला जाइयो सेजल से मिलने। आर्यन ऋषभ को घूरते हुए, जाता हूं। आर्यन छत पर जाता है तो वहां का नजारा देख चौंक जाता है। एक तरफ राउंड टेबल रखी हुई थी। सेजल वहीं खड़ी आर्यन का वेट कर रही थी। सेजल ने अभी तक चेंज नहीं किया था। आर्यन ध्यान से देखता है तो टेबल के ऊपर कैंडल रखी हुई है, कुछ स्नैक्स की प्लेट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखे हुए हैं। आर्थन सेजल के पास आकर, ये सब तुमने किया? सेजल, ऋषभ भैया ने करवाई हेल्प। आर्यन, तभी मुझे यहाँ ऊपर भेजा उसने, और इसी वजह से तुमने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, ये सब किस लिए? सेजल, आपको अच्छा नहीं लगा? आर्यन, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो ये लगा कि तुमने मेरे लिए ये किया। सेजल, काजल भाभी ने सजेस्ट किया था। आर्यन, यानी तुमने खुद नहीं किया? सेजल घबराते हुए, नहीं, एक्चुअली मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती थी, कभी ऐसा कुछ किया नहीं तो समझ नहीं आ रहा था, तो काजल भाभी से पूछा,
तो भाभी ने गिफ्ट से अच्छा ये सजेस्ट किया। अरे! आर्यन सेजल का हाथ पकड़ पगली। कुछ भी बुरा नहीं लगा मुझे। अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में सोचा। तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये किए। बहुत अच्छा लगा। सेजक मुस्कुरा देती है। आर्यन सेजल को देख कुछ खाए। भूख लगी है। नीचे भी मैंने कुछ नहीं खाया। नेगल हाँ में सिर हिला देती है। सेजल और आर्यन एक दूसरे को खिलाते हैं। आर्यन अपने मोबाइल में रोमांटिक सॉन्ग लगाकर सेजल की तरफ हाथ बढ़ाकर डांस। सेजल मुस्कुराते हुए आर्यन के हाथ में हाथ रख देती है। आर्यन सेजल का एक हाथ अपने कंधे पर रख खुद अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखता है। दूसरे एक हाथ की उंगलियों को सेजल के हाथ की उंगलियों में फंसाकर डांस शुरू करता है। सेजल धीरे से आर्यन से, मुझे डांस नहीं आता। आर्यन मुस्कुराते हुए, तो मुझे कौन सा आता है? मुझे तो बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना। तुम्हारे करीब आने का मौका चाहिए बा। सेजल मुस्कुरा देती है, तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं तू जो मिला। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ। सेजल आर्यन की आंखों में आंखें डालकर प्यार से देखने लगी। रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन में हूँ बेनिशो, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ। सेजल आर्यन के करीब आकर धीरे से उसके कान में आई लव यू। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे पर 100 वाट की स्माइल आ गई। उसने तुरंत सेजल की तरफ देखा तो सेजल ने आर्यन के सीने में सिर छिपा लिया। रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन में हूँ बेनिशा, ओ आर्यन आई लव यू टू। ये तो सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरा। आर्यन सेजल का चेहरा अपने हाथों में थाम ऊपर कर सेजले की देखता है। सेजल की नजरें नीची थी। आर्यन, इधर देखो, समझो जरा समझो, इशारा तेरा हूं मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा। सेजल आरपत को देखती है। दोनों ही गानों की बोल में डूब एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है। तू जो मिला धीरे धीरे से लेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन में हूं बेनिशा। आर्यन, पता है आज तो तुमसे नजरें हटाने का मन ही नहीं कर रहा। सेजल नजरें नीची किए हुए शर्माते हुए, तो मत हटाई। आर्यन मुस्कुरा देता। आंखें बंद कर है। उसके के होठ खुद दब खुद सेजल के होठों के पास चले जाते हैं। सेजल की पीठ पर बना लेती है। आर्यन ये देख मुस्कुरा देता है। आर्यन सेजल के होठों पर किस करता है। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ।